सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो अब टाइटल देख के तो समझ गए होंगे किस बेसिस पे वीडियो है अपनी। ठीक है। तो यार देखो, गवर्नमेंट के फैसले से रिलेटेड ना मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से। पहली बात तो देखो यार, गवर्नमेंट ने जो भी फैसला लिया समझ आता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें जो होती हैं जैसे हिट एंड रन केसेस हैं उनको कंट्रोल करना है। उस चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, कहीं ना कहीं ये सही भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं सही भी है। पर कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि ये न्यूट्रल फैसला नहीं है। कहीं ना कहीं ये लिटिल बिट देखा जाए, थोड़ा सा देखा जाए कि ये एक तरफा फैसला है। पर देखो, अभी जो ये गरीब वगैरह हैं, ठीक है, जो लोकल काम करते हैं, ठीक है, मतलब जो बस ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, ऑटो वाले हैं। अब भाई गलती से कोई सामने आ जाए, क्योंकि मैंने देखा है आजकल के टाइम पे ना लोग बहुत लापरवाह होकर रोडों पे घूमते हैं। मैंने खुद देखा है अपने छोटे छोटे बच्चों को भाई रोड के साइड, मेन रोड के साइड कर देते हैं, है ना। मैंने इसके रिलेटेड भी एक प्रॉपर वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो लोग लापरवाह हैं आज के टाइम पे। ठीक है, अब क्रॉसिंग करते हैं, है ना। अब बीच में गाड़ियाँ आई जा रही हैं फिर भी लोग करते रहते हैं। मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है भाई, जब सिग्नल हरा हो जाता है ना, मतलब आपके साइड का सिग्नल हरा हो जाएगा और आप निकलोगे फिर भी लोग क्रॉसिंग करेंगे हाथ दे के, जैसे कि पता नहीं कोई हीरो है। ठीक है। तो गाइस कहीं ना कहीं इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो फिर इसमें सबका नाम इंक्लूड हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बेसिस से कि ये फैसला जो था वो ये न्यूट्रल बेसिस पे नहीं था। कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के बेसिस में सोच के फैसला लेना चाहिए था। बाकी तो ज़्यादा कुछ खास बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि एक शॉर्ट वीडियो डाली थी मैंने, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं गाइस उसको, वो पेट्रोल पंप बंद हो गए। भाई देखो, कोई आपका फैसला आपने लिया हिट एंड रन केसेस पे, बट हम लोग जो हैं हम क्यों सफ़र कर रहे हैं। हम आप हमको ये बताओ ना गवर्नमेंट, आज जो आप ये फैसले वगैरह ले रहे हो ये कहाँ से ले रहे हो, आपको इतना दाम, इतना पावर कैसे मिला है कि आप कोई फैसला ले सको, है ना। अब जनता आपको वोट नहीं देगी तो आप कौन हो, कौन हो आप, कोई नहीं जानता आपको। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात। तो बस यही चीज़ बोलना चाहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि भाई आप लोग के फैसले ठीक है, समझ आता है। बेशक मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर रेप रूप के केसेस के बेसिस में भी कोई अच्छा फ़ैसला लेते ना तो आज रेप नहीं होते इंडिया में जितने हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप लेते तो। बाकी हाँ, आपको जिस जो चीज़ ज़रूरी लगती है आप उस पर काम करते हो। बाकी हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ दिल से, अगर रेप के रिलेटेड कोई फ़ैसला लेना चाहते हो तो एक ऐसा रूल बना दो ना, किसी भी लड़के ने लड़की के साथ कुछ गलत किया जैसे रेप रूप किया, तो उसका लाइव लाइव पूरी, मतलब पूरे लाइव न्यूज़ में दिखाना है आपको। ठीक है, वो चीज़। और उस रेपिस्ट को पकड़ के ना जिंदा, उसकी आंखें खुली रहनी चाहिए, उसको बेहोश नहीं करना है, लाइव टीवी के सामने उंगलियां काट दो उसकी। बाकी ठीक है, बाकी जहाँ से वो गलत काम करता है उस चीज़ को भी काट दो। ठीक है। उससे पता है क्या होगा, वो लाइव टीवी पे आएगा और ये चीज़ पूरी दुनिया देखेगी। और जो भाई कोई बंदा ऐसा करने का सोचता भी होगा ना, या जिसको बहुत ज़्यादा आग लगी होगी, तो वो खुद ये देख के डर जाएगा। समझ रहे हो ना, उनके अंदर खौफ आ जाएगा। इसके रिलेटेड भी एक वीडियो डाली है तो आप देख सकते हो। तो हाँ, गवर्नमेंट अगर आप इन चीज़ों पे एक्शन लोगे, जैसे कि आप चंद्रमा पे भाई रॉकेटें भेज रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है भाई, होगा उसका कोई सेंस, पर मेरे को तो देखो यार सेंस नहीं बनता है, क्योंकि गरीबी बहुत है आज के टाइम पे। ठीक है, गरीबी बहुत है, लोग सफ़र कर रहे हैं, गंदगी बहुत है ना। कहीं ना कहीं, क्योंकि यार एक पर्सनल चीज़ बोलना चाहूँगा, जो इतने पैसे आपने चंद्रमा पे लगाए हैं, मतलब चंद्रमा पे रॉकेट भेजने के लिए या चंद्रमा को उंगली करने के लिए। ठीक है, जैसे आप अभी हाल फिलहाल में जनता को उंगली कर रहे हो, तो वैसे जो जनता, मतलब वो चंद्रमा पे आपने जो चीज़ भेजी है। ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आप उसी पैसे में से पूरे इंडिया में भाई कैमरे लगा देते हर गली कोने में, तो जो बेटियां हैं आज के टाइम पे भी कितनी लड़कियां हैं अच्छे घरों की। ठीक है। अब भाई मैं देखो सच बात बोलूँगा, मैं बिगड़ैल लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं तो खुद कहता हूँ अपनी वीडियो में, आज के टाइम पे भाई लगा के भी 10% लड़कियाँ होंगी जो सही हैं, अच्छी हैं। बाकी सब भाई कलयुग के लपेटे में आ चुके हैं दुनिया सारी। बाकी मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ भाई, अगर आप ऐसे कैमरे लगाते तो ये जो लड़कियों के साथ ये गलत चीज़ें होती है, रेप वूप होते, ये नहीं होते ना। कहीं ना कहीं ये चीज़ें सिक्योर होती, कम से कम लड़की को लगता तो सही भाई कोई देख रहा है हमको कैमरे के थ्रू, है ना। रोडों पे लगे रहते तो कहीं ना कहीं रात को भी घूमते टाइम लड़कियां सेफ फील करती, है ना। तो बस मैं बस आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोग के चक्कर में मैंने तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं सुबह गया था भाई पेट्रोल पंप पे, फैसला आपने लिया।
ठीक है, फैसला लिया हिट एंड रन के ऊपर के केस पे, ठीक है, और भाई हमको सफ़र करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब मैं भाई 3 साढ़े 3 घंटे पेट्रोल पंप की लाइन में खड़ा रहा, मेरे को पेट्रोल ही नहीं मिला। उसके बाद मैं वापस आ गया। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो ना? तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हम आम इंसान को, आम नागरिकों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो आपको भाई न्यूट्रल बेसिस पे भाई फैसले लेने चाहिए, और भाई जो चीज़ों पे आप फैसले ले सकते हो उसके बेसिस में कुछ करना चाहिए। जैसे आप इस चीज़ पे भाई लागू ऐसे नियम लागू करो ना कि भाई रोडों पे अगर कोई कूड़ा फेंके या गंद फैलाने की कोशिश करे, जो लोग आज के इंडिया के बहुत करते हैं, उस चीज़ पे फैसला लो ना। वो तो कहीं ना कहीं सही भी है, गंद फैला रहे हो आप, ठीक है, आपने कुछ खाया चिप चुप तो वही पैकेट वहीं फेंक दिया। तो अब ऐसी ऐसी चीज़ों पे नियम लाओ ना जो बाहरली कंट्री वाले लोगों ने भी लाया हुआ है, गंद फैलाने पे भाई फाइन या तो जेल, ऐसी चीज़ें करो। तो कहीं ना कहीं भारत भी भाई साफ़ रहेगा, अच्छा दिखेगा। तो यार यही कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मेरे को बोलनी थी। बाकी तो भाई ठीक है भाई, और तो कुछ बोलने का नहीं है, बट हाँ इतना ही बोलना चाहूँगा, आपके बेसिस के वजह से ना, आपके डिसीजंस की वजह से भाई हम आम नागरिकों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। और बाकी ये जो आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं ना आपके ये बंदे, ये भी गरीबों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और एक सच बात बताऊं, जो आप ये जीएसटी आपने लगाया हुआ है ना, इससे मेरे को पता नहीं किसको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, बट यार देखो आम इंसान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे। समझ रहे हो आप? गरीबों को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर कोई भाई अपने दुकान भी लगाता है ना, लोकल दुकान लगाता है चिप्स कुरकुरे की, उसको इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हर चीज़ का जीएसटी दे रहा है, बट उसको बेनिफिट किसी भी चीज़ का नहीं है। समझ रहे हो ना आप? तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ठीक कर सकते हो अपने बेसिस से। बाकी ठीक है गाइज, ध्यान रखना अपना, अपनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना। और बाकी गाइज एक और चीज़ भी बोलना चाहता हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी पेट्रोल पंप का इशू के रिलेटेड, वो मैंने एक अंकल मिले थे, तो उन्होंने मेरे को साफ साफ ये चीज़ कही थी, जो गवर्नमेंट है ना वो गरीब हटाना चाहती है, गरीबी नहीं। समझ रहे हो ना आप? और ये कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ, गवर्नमेंट गरीब हटाना चाहती है, गरीबी नहीं हटाना चाहती है वो। और एक चीज़ बताऊँ, अगर गवर्नमेंट इतना ही काम करती ना, तो साल में भाई एक बार या 2 बार इनकम टैक्स की रेड नहीं होती। समझ रहे हो आप? जो लोग ये साले घटिया लोग भाई पैसे एकदम ठूस ठूस के भर रहे हैं अपनी जेबों में, इनका पता नहीं आपको ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। आपको भाई वो गरीब जो लोग हैं भाई, वो ठेले लगाते हैं रोडों पे, आपको उनसे दिक्कत है। अब वो भाई अगर लगा लो, कोई बंदा एक रेड़ी खरीदता है, ठीक है, उस पर सब्जियां लगाता है और भाई वो बेच रहा है। पर मेरे को तो भाई उस दिन मैंने एक वीडियो डाली है एमसी को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिलेटेड, आप इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। उस पे मैंने देखा कि भाई आपको खुद की सब्जी की रेडी लगाने के लिए भी आपको एक लाइसेंस चाहिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो भाई इसमें वो बंदा कमा रहा है तो उसमें लाइसेंस क्यों लगेगा? मेरे को बताओ, अगर गवर्नमेंट को इतनी खुजली है भाई खा जाए, तो भाई पैसे भी दे दो, है ना, हर बेरोज़गार को या हर भाई गरीब इंसान को पैसे दो ना। अगर आपको इतना है हर एक चीज़ में रोल प्ले करना है, आप हर एक चीज़ में बाप बन रहे हो, पता है, मैं सच बात बताना चाहता हूँ, आप हर एक चीज़ में अपने पापा बनने की कोशिश कर रहे हो। आप ये चीज़ नहीं देख रहे हो कि क्या सही है नहीं गलत है। अरे वो गरीब इंसान भाई, उसकी कैसे रेडी हटाई जा रही थी। और मैंने तो एक बंदा देखा था जिसने भाई 30,000 तक का कुछ अपना एक स्टॉल बनाया, उसकी पान की स्टोर थी, और भाई उसका जो पान की स्टॉल को लेके चले गए, बाकी वो कांच का था कुछ उसका फ्रेम सा, वापस जब वो लाए वो पैसे उसे भर के, है ना, वो भीख देनी पड़ती है ना गवर्नमेंट के अधिकारी को, तब वो चीज़ उन्होंने उन्होंने छोड़ी। तो फिर वो छोड़ के उसको तोड़ के दिया, वो कांच का फ्रेम उसने भाई 30,000 का कैसे कैसे पान बेच के क्या जुगाड़ करके भाई उसने बनाया, और आपने तो 1 सेकंड में तोड़ दिया। आपको क्या फ़ायदा हुआ? मतलब आपको क्या दिक्कत आई, है ना? तो ये चीज़ें भाई कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज़्यादा गलत लगती है, कुछ चीज़ें जिसके बेसिस पे कुछ होना चाहिए बट कुछ नहीं होता है। ना ये रेप से रिलेटेड कुछ होता है, ना इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ होता है। अब आप सब मेरे को खुद बताना, अगर रेप से रिलेटेड एक कड़े फैसले लिए जाते, तो क्या आज के टाइम पे ऐसे रेप केस होते? जो ये कौन सा पूर था, तो गाइज ऐसे जो पूर था, वो कौन सा पूर था, मणिपुर, तो ऐसे जो केसेस हुए हैं वहाँ तो भाई एकदम इन क्या बोलते जानवरता की भाई हद पार कर दी थी, है ना। अगर ऐसी चीज़ें होती, एक कड़े फैसले लिए जाते, तो ऐसा कुछ होता कि नहीं होता? नहीं होता, है ना। अगर आप किसी को डरा दोगे, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसको बोल दोगे ऐसे ऐसे भाई भूत आ जाएगा, तो बच्चा भी यार समझदार होता है यार, उतना वहाँ जाना बंद कर देता है। पर आप डराना तो स्टार्ट करो, और डराने की बात नहीं कर रहा हूँ यार, जो गलत कर रहे हैं, ठीक है,
इन घटिया लोगों के अंदर खौफ तो डालो यार, खौफ तो डालो। तो यार यही चीज़ है, तो घटिया गंदे लोग हैं भाई, उनके रिलेटेड तो आप कुछ नहीं कर रहे हो यार। आप सिर्फ भाई गरीबों के पीछे पड़े हुए हो, आम नागरिक जिसको कोई लेना देना नहीं है, आप उसके पीछे पड़े हुए हो बेफालतू में। और वो हम जैसे भाई लोग जो हैं बेफालतू सफ़र कर रहे हैं। इसका बिल, उसका बिल, पानी का बिल, साला इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उसका बिल, सबका बिल भरते तो हैं भाई, क्या करें हम। अपने तरफ से हर चीज़ तो कर रहे हैं, ऊपर से साले गवर्नमेंट बैंक जो पैसे भी काट लेते हैं। ये बोलते हैं भाई ये मंथली टैक्स है। कौन सा मंथली टैक्स? हमको क्या फ़ायदा होगा जो आप पैसे काट रहे हो हमारे? हमको फ़ायदा होगा कोई? आप बस ये बात करो, हम जैसों को क्या फ़ायदा होगा? आप मुझे बताओ, कोई फ़ायदा होगा? जो आप भाई हम पैसे जमा कराते गवर्नमेंट बैंकों में, जो पैसे कटते हैं ये बोल के कि भाई ये मंथली टैक्स है या फलाना टैक्स है, या मैं जानता हूँ कितने को अब पता होगा कि भाई गवर्नमेंट अपने हिसाब से पैसे काटती है, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, क्या ये एटीएम कार्ड के चार्जेस नहीं लेती? तो जो गवर्नमेंट है भाई ये पैसे काटती है एटीएम कार्ड के भी। मतलब आपने एक बार पैसे निकाल लिए और एटीएम कार्ड यूज़ किया तो आपके चार्जेस कट जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं भाई कहाँ से चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें सही है भाई, मेरे को नहीं लग रहा है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बेफालतू के पैसे खर्चोगे नहीं ना तो भाई बहुत सी चीज़ें इंडिया में हो सकती है जो होनी चाहिए कहीं ना कहीं, जो नहीं हो रही है। क्योंकि बेफालतू चीज़ों पे भाई फुर्सत ही नहीं है लोगों को, तो भाई वो कहाँ सही की चीज़ें करेंगे, है ना। तो भाई ठीक है, कोई फ़ायदा है नहीं बोल के, कोई समझ किसी को आएगा नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे सब खुद को बहुत ज़्यादा समझदार मानते हैं। पर हाँ, ठीक है गाइस, ध्यान रखना अपना और अपनों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहना। और गाइस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, खाना नहीं खाया तो भाई खा लेना। थैंक यू सो मच।